आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ रचना बंसल। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। गाजियाबाद के मुरादनगर से बड़ी खबर, जहां पर बड़ा हादसा हुआ है। शमशान घाट में गैलरी की छत गिर जाने से मलबे में कई लोग दब गए और अब तक जो ताजा अपडेट है वो ये कि 18 लोगों की मौत हो चुकी है। शमशान की गैलरी का लिंटर अचानक से गिरा और उसी मलबे में, और ये तस्वीरें उस हादसे की आप देख रहे हैं, मलबा जहां तहां बिखर गया और उसी में कई लोग दब गए। तुरंत घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। एनडीआरएफ की टीम फिलहाल मौके पर मौजूद है और राहत बचाव का काम किया जा रहा है जेसीबी मशीन के जरिए। और ये जो भारी भरकम लिंटर गिरा है, एसी के नीचे दबकर लोग जख्मी हो गए और एसी के नीचे दबने से 18 लोग अब तक जान गंवा चुके हैं। कई और लोग दबे हुए हैं। स्थानीय लोगों की मदद से भी और एनडीआरएफ की टीम भी वहां पर पहुंची हुई है। मलबे से लोगों को बाहर निकालने का काम चल रहा है। गाजियाबाद के मुरादनगर में बड़ा हादसा हुआ है। शमशान घाट की गैलरी थी, उसी में अचानक लिंटर भरभरा कर गिर गया। फिलहाल मौके पर अधिकारियों की टीम मौजूद है, एनडीआरएफ की टीम मौजूद है और पीड़ितों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। इलाज सभी का शुरुआत कराई गई है, लेकिन कहा यह जा रहा है, आशंका ऐसी है कि कुछ और घायलों की स्थिति अभी निगरानी डॉक्टर्स की बनी हुई है। किस तरह का अपडेट मिलता है वो आप तक पहुंचाएंगे। हादसे पर गाजियाबाद के एसएसपी और डीएम से बातचीत की है संवाददाता जतिन गोस्वामी ने। गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके में उस जगह मौजूद हूं जहां पर हादसा हुआ है और यहां पर डीएम और एसएसपी दोनों पहुंचे हैं। अजय शंकर पांडे जी और एसएसपी कलानिधि नैथानी जी हमारे साथ हैं। सर, हादसे के बारे में कुछ कारण पता लग पाए और कितना अभी कैजुअल्टी है? ये जो सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ एक जो इसी जगह पर ये जो कोलैप्स किया है, यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन था, तो उसके लिए जितना भी फोर्स हो सकता है उसको मूव कराया गया, गैजेटेड अधिकारियों को मूव कराया गया। जितना फोर्स सीएफओ, हमारे फायर सर्विस के, यहाँ पे क्रेन्स को, जेसीबीज को, एम्बुलेंसेस को, यूपी 112 की गाड़ियाँ, कंटिन्यूस रेस्क्यू वर्क हम लोगों का चल रहा है। लगभग 10 से 15 से 20 हम लोग लोगों को निकाल करके अस्पताल के रवाना किया गया है और ये रेस्क्यू ऑपरेशन अभी हम लोगों का और चलने की उम्मीद है, अभी 1-1.5 घंटे और। कितने लोग दबे हैं थोड़ा जानना चाहिए? इसमें जो सूचना आई थी वो तो 25 से 30 लोग कम से कम दबने की सूचना आई थी जी। तो उन्हीं को रेस्क्यू किया जा रहा है लगातार। कैजुअल्टी अभी कुछ पता लग पाई है? एग्जैक्ट फिगर अभी नहीं बता पाएंगे, लेकिन यहाँ से अस्पताल की तरफ जो है वो 15 से 20 लोगों को हम भेज चुके हैं जी। तो आप एसएसपी गाजियाबाद कलानिधि नैथानी साहब को सुन रहे थे यहाँ पर, जिन्होंने बताया कि 15 से 20 लोगों को अस्पताल ले जाएगा। पहले मैं तस्वीर आपको दिखाऊं। यहाँ देखिए, ये वही शमशान घाट है जो मुरादनगर में है और यहाँ पर किसी की डेड बॉडी को लाया गया था अंतिम संस्कार के लिए और उसी दौरान जो गैलरी है इसकी, उसका एक लेंटर जो है उसका एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर गया और बताया गया कि 40 लोग उसमें दब गए थे। हालांकि एसएसपी गाजियाबाद कलानिधि नैथानी साहब ने बताया कि 25 लोगों की सूचना थी। अजय शंकर पांडे जी हमारे साथ हैं, डीएम साहब। सर, क्या कुछ ऑफिशियल जानकारी अब तक? देखिए, इस समय मुख्य उद्देश्य हम लोगों का ये है कि इस मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को बाहर निकालना और जो घायल हैं उनको उपचार की व्यवस्था उपलब्ध कराना। हम लोगों ने एनडीआरएफ की टीम बुला रखी है। एनडीआरएफ की टीम के साथ जो उनका वेल ट्रेंड डॉग स्क्वाड भी है, जो पूरा स्निफरिंग करके वो जो दबे हुए लोगों की पहचान भी कर ले रहे हैं और इनको हम तत्काल हॉस्पिटल पहुंचा रहे हैं। हमारे जिले की जितनी एम्बुलेंस है हमने सब लगा रखी है। हमारी मेडिकल टीम पूरी सक्रिय है, पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम सब लगे हुए हैं। पहले हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि हम इस रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलता के साथ संपन्न करा लें और ये खोज लें कि कोई इसके नीचे दबा हुआ ना। बस एक आखिरी सवाल की कितना आंकड़ा कितना मिल पाया कि कितने लोग इसमें दबे थे? करीब 16 लोग हम लोगों ने यहाँ से भेजा है अभी हॉस्पिटल। बाकी यहाँ से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जैसे जैसे संख्या आएगी सामने। कैजुअल्टी की खबर? अभी कैजुअल्टी की कोई खबर है? अभी वहाँ हमने भेजा है हॉस्पिटल में, डॉक्टर वहाँ उनके जांच करने के बाद ही घोषित कर पाएंगे। तो गाजियाबाद के डीएम साहब को आप सुन रहे थे और यहाँ पर पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है। एनडीआरएफ की टीम, उन्होंने बताया कि यहाँ पर पहुंच चुकी है और हर तरह का जो एहतियात है वो बरता गया और लोगों को भी यहाँ से दूर रहने की सलाह लगातार दी जा रही है कि वो यहाँ से दूर रहें और जो रेस्क्यू ऑपरेशन में उसमें मदद करें। हालांकि हादसे के कारणों की जांच के बाद ये पता लग पाएगा कि मामले में किस स्तर पर कोई लापरवाही हुई है और उस पर कार्रवाई तब होगी। लेकिन जैसा कि डीएम अजय शंकर पांडे ने कहा कि प्रायोरिटी इस बात की है कि पहले जो यहाँ पर लोग दबे हुए हैं उनको बाहर निकालकर सुनिश्चित कर लिया जाए कि मलबे में कोई भी नहीं दबा हुआ है। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज।
जतिन गोस्वामी की रिपोर्ट आपने देखी और तस्वीरें चूंकि पूरी तरह से हम आपको नहीं दिखा सकते, आंशिक तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि अगर तस्वीरें पूरी आप तक पहुंचाएं तो आपका मन विचलित हो सकता है। जहां तहां मलबे में दबे हुए लोग इन तस्वीरों में दिख रहे हैं, जिन्हें निकालने की कोशिश लगातार हो रही है, लेकिन भारी भरकम लेंटर अगर अचानक भरभरा कर गिरे तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा चोट और गंभीर चोट लोगों को पहुंची होगी। हालांकि घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल वहां राहत बचाव का काम चल रहा है। जो अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, जतिन गोस्वामी जो संवाददाता हैं इंडिया न्यूज के, उन्होंने भी सीधा अधिकारियों से बातचीत करनी चाहिए और मौजूदा हालात की स्थिति जाननी और भांपनी चाहिए, लेकिन फिलहाल अभी पूरी तरह से अपडेट नहीं मिल पाया है। कितने लोग थे, कितने लोगों को निकाला गया, कितने लोगों की मौत की खबर है और आशंका ये है कि संख्या बढ़ सकती है, जख्मी लोगों की भी और मरने वाले लोगों की भी। इस पूरे हादसे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है और पीड़ितों को तुरंत राहत पहुंचाई जाए, अस्पताल पहुंचा जाए, तुरंत कार्रवाई की जाए, इस तरह के निर्देश मुख्यमंत्री के जरिए दिए गए हैं। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मदद भी दी जाएगी। 18 मौतें अब तक हो चुकी हैं। कितने लोग अभी मलबे में दबे हुए हैं? ज्यादा अपडेट के लिए जतिन गोस्वामी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। जतिन, अधिकारियों से आपने सीधा बातचीत की, जरा अपडेट दीजिएगा, कितनी मौत की खबर है और आशंका क्या है? क्या ये संख्या बढ़ सकती है? कितने लोग जख्मी स्थिति में अस्पताल पहुंचाए गए हैं और क्या राहत बचाव काम पूरा हो चुका है या अभी भी लोग दबे हैं? देखिए, मुझे बहुत क्लियर आपकी आवाज नहीं आ रही है, लेकिन जो मैं समझ पा रहा हूं कि रेस्क्यू ऑपरेशन की आप बात करें तो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगभग खत्म हो चुका है। आप यहां पर एनडीआरएफ की टीमों को देखेंगे और वो फाइनल चेक कर रहे हैं कि कुछ ऐसा तो नहीं बच गया है जो उनकी निगाह से छूट गया हो। मैं मौके पर मौजूद हूं, आप ये मलबा देखिए। यह हादसा दिन के समय हुआ जब बहुत तेज बारिश आ रही थी सुबह से और अचानक से जो एक नया लेंटर डला हुआ था वो यहां पर भरभरा कर गिर गया और उसमें जैसा कि बताया गया है कि 40 से ज्यादा लोग जो हैं वो दब गए थे और ये बताया गया है कि 38 लोगों को यहां से रेस्क्यू किया गया है और 17 लोगों की ऑफिशियली बताया गया है कि मौत हो गई। हालांकि ये आंकड़ा 18 का बताया जा रहा है, लेकिन जो आईजी प्रवीण कुमार से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि 17 लोगों की मौत इस हादसे में हुई है और कारणों की जांच भी की जा रही है और जो लोग इसमें लापरवाह हैं उन पर मुकदमा दर्ज करने की बात भी कही है। जी, लेकिन जो अभी तक हादसे की वजह है, जतिन, क्या समझ में आती है? किस वजह से यह हादसा हुआ? देखिए, ये लग रहा है कि जो लेंटर डाला गया था, जो छत बनाई गई थी, वो घटिया मटेरियल से बनाई गई होगी और जाहिर है तभी कहा जा रहा है कि इस मामले में एक मुकदमा दर्ज होगा। आप देखिए, एनडीआरएफ की टीम आपको यहाँ नजर आएगी, मलबा यहाँ पूरी तरह से नजर आएगा और इस मलबे में 17 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। कुछ देर पहले यहाँ पर क्रेन और जेसीबी मशीन्स जो थी वो मौजूद थी, जो अब यहां से जा चुकी हैं और इससे ये समझा जा सकता है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। हालांकि अलग अलग अस्पतालों में तमाम जो लोग हैं, घायल लोग हैं, उनको यहां से ले जाया गया है और एनडीआरएफ की टीमें देखिए, ये देखिए एनडीआरएफ के डॉग स्क्वाड आप यहां पर देख पाएंगे और वो यहां पर पूरी छानबीन कर रहे हैं। फाइनल चेकिंग यहां पर की जा रही है कि कहीं कोई मलबे में दबा हुआ तो नहीं है। आप यहां देखिए, एनडीआरएफ के जो डॉग्स हैं, स्निफर डॉग्स, वो यहां पर देख रहे हैं कि मलबे में कुछ और तो नहीं है। लेकिन देखिए, जो हादसा है वो काफी दर्दनाक है। 17-18 लोगों की मौत हो जाती है और उसका कारण निश्चित तौर पर तलाशना बेहद जरूरी है और उस कारण को ही तलाशने की कोशिश जो है वो लगातार यहां की जा रही है। आईजी प्रवीण कुमार से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि मुकदमा इस मामले में एक दर्ज किया जाएगा और जो भी इस मामले में लापरवाह है उस पर कार्रवाई की जाएगी। जी, और जतिन, जो तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं वो तस्वीरें देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा भयावह हादसा रहा होगा। भारी भरकम मलबे के नीचे 40 के करीब लोग दब गए और 17 से 18 लोगों की मौत की खबर फिलहाल मिल रही है। अधिकारी अभी धीरे धीरे आंकड़ों को लेकर पुष्टि करेंगे। आईजी प्रवीण कुमार से बातचीत की इंडिया न्यूज संवाददाता जतिन गोस्वामी ने, एक बार सुन लेते हैं। ये जानना चाहेंगे कि अभी मौत का क्या कुछ घटना का कारण निकल कर
देखिए, सभी पहलुओं पे जांच कराएंगे और जांच करने के पश्चात जिसकी रिस्पांसिबिलिटी हम लोग फिक्स करेंगे और 100% इसमें क्रिमिनल लायबिलिटी भी तय की जाएगी और हम लोग इसमें निश्चित तौर पे कराएंगे। सर, कैजुअलिटी जानना चाहेंगे कितनी और टोटल कितने लोग दबे थे, ये जानना चाहेंगे। देखिए, अभी तक जानकारी जो हमारे सामने आई है उसमें 17 लोगों की मृत्यु की अब तक आई है। बाकी लोगों का जिनकी कंडीशन क्रिटिकल है, डॉक्टर्स ट्रीटमेंट कर रहे हैं। 38 लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया गया था, जिसमें से 17 लोगों की डेथ हुई है। और सर, मुकदमा कितने लोगों पर अभी दर्ज? अभी मुकदमे दर्ज होने की कार्रवाई चल रही है, जांच के दौरान कराएंगे। तो आप यहाँ सुन सकते हैं आईजी प्रवीण कुमार, जिन्होंने बताया कि 17 लोगों के मौत की खबर है। कुल 38 लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया गया है। एक बड़ा हादसा जिसमें मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और जिम्मेदारी भी तय की जा रही है। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। हम खबर पहुंचा रहे थे, करीब 40 लोग दबे। जतिन की इस रिपोर्ट में आपने देखा 38 लोगों का रेस्क्यू किया गया। 17 लोगों की मौत की पुष्टि अधिकारियों के जरिए हुई है। लेकिन जतिन, अब जब राहत बचाव कार्य पूरा हो चुका है, अब जाहिर तौर पर प्राथमिकता रहेगी पहले घायलों को अस्पताल पहुंचाना, उनका इलाज कराना और फिर इस मामले की जांच के आदेश भी देना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस मामले का संज्ञान भी लिया है। अधिकारियों को दिशा निर्देश अब क्या है? जी बिल्कुल, देखिए दिशा निर्देश तमाम दिए गए हैं और क्योंकि प्रायोरिटी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पहले घायलों को अस्पताल पहुंचाने की थी, तो घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। और जिनमें से क्योंकि 17 लोगों की यानी 18 लोगों की जो ऑफ रिकॉर्ड बताया गया है और 17 लोग ऑन रिकॉर्ड बताया गया, उनकी मौत हो गई है। और आप देखिए तमाम जो पुलिस बल है वो यहाँ पर मौजूद है। और जैसा कि आप कह रही हैं, निश्चित है कि लापरवाही किस स्तर पर रही वो जाहिर तौर पर देखना होगा। और आईजी प्रवीण कुमार, जिनसे हम बात कर रहे थे, उनका भी ये कहना है कि मुकदमा अभी दर्ज किया जा रहा है, लेकिन ये देखा जाएगा कि किन लोगों की लापरवाही है और संबंधित लोगों पर मुकदमा यहां पर दर्ज किया जाएगा। मैं लगातार आपको तस्वीरें साथ साथ दिखाता रहूं। यहां पर आप देखिए कि जो हालात हैं उससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की स्थिति जो है उस समय रही होगी। इस मलबे को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी के घर का इकलौता कमाने वाला सदस्य था, वो चला गया, किसी के घर का मुखिया चला गया, तो किसी के घर की महिला इस हादसे में दर्दनाक मौत का शिकार हो गई। एक बुजुर्ग की मौत इलाके में हुई थी, जिसके क्रिमिनेशन में तमाम लोग पहुंचे थे और अचानक से ये पूरा जो हादसा है वो आया। यानी पहले से एक दुख का माहौल था और उसमें इतना भयानक दुख निश्चित तौर पर जुड़ गया, ये किसी ने नहीं सोचा था। जी जतिन, अगला सवाल मैं यही करने वाली थी कि शमशान घाट में इतना ज्यादा लोग जो इकट्ठा हुए थे वो किस वजह से हुए थे, किसके अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे थे? आपने वो जानकारी पहले ही दे दी, लेकिन ये जो 17 ऑन रिकॉर्ड और 18 ऑफ रिकॉर्ड जो मौत हुई हैं, इनमें महिला पुरुष कितना जानकारी आपको मिल रही है? देखिए, हालांकि ये एग्जैक्ट फिगर अभी नहीं मिल पाया है कि इसमें कितनी महिलाएं और कितने पुरुष थे, लेकिन कुछ लोगों से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि एक घर का तो एक ऐसा शख्स था जो इकलौता कमाने वाला सदस्य था, वो चला गया। कुछ बुजुर्गों की भी जानकारी है और आप समझ सकते हैं कि मुरादनगर जो ये इलाका है ये ग्रामीण क्षेत्र में आता है और जब ग्रामीण क्षेत्र में किसी इलाके में कोई डेथ होती है तो आप समझ सकते हैं कि जो लोग हैं वो काफी संख्या में आते हैं, गांव से जुड़े लोग भी वहां पर पहुंच जाते हैं। तो जाहिर है इसी तरह का जो हाल था वो यहां पर रहा और तमाम लोग पहुंचे हुए थे, लेकिन ऐसा कुछ हो जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था। और जिस बुजुर्ग की मौत हुई थी उनके परिवार के अन्य लोग भी इस हादसे का शिकार हुए हैं, तो जाहिर है उस परिवार पर तो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा है। जो पहले से एक क्रिमिनेशन में यहां पहुंचे थे और फिर उनके साथ आए लोग भी शिकार हो गए इस हादसे का। लापरवाही किसकी है ये जरूरी है जानना और उस पर जांच की बात कही गई है। देखना यह है कि कब तक जांच निकलकर सामने आती है, किसकी लापरवाही निकलकर सामने आती है, क्योंकि खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मामले का संज्ञान लिया है और उसके बाद तमाम अधिकारी, चाहे आईजी स्तर के अधिकारियों की बात हो, मंडल कमिश्नर की बात हो या जिला स्तर के अधिकारियों की बात, तमाम यहां पर मौजूद हैं। जी जतिन गोस्वामी ताजा तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं हम तक और जतिन बता रहे हैं कि फिलहाल राहत बचाव कार्य पूरा कर लिया गया है, सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है, अधिकारियों की निगरानी में ही पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चला। अब डॉक्टर्स की टीम लगातार घायलों की निगरानी कर रही है, उनका इलाज कर रही है, लेकिन साथ ही साथ अब जांच के निर्देश भी दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले पर जांच के आदेश अधिकारियों को दिए हैं और हादसे की वजह तलाशने की कोशिश हो रही है। मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इस पूरे मामले पर अधिकारी आगे कैसे जांच पड़ताल करेंगे, मौके पर पहुंचे तो एसएसपी और डीएम ने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। महोदय द्वारा ये पूरी जांच करके पूरी तरह से भेजा जाएगा, जो भी दोषी होगा उसमें उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पहली प्राथमिकता इस समय रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन की थी,
वो इस समय चल रहा है। डॉक्टर से लगातार संपर्क में है, जिससे अधिक से अधिक लोगों की जान को बचाया जा सके। खुद मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेके मुझे को इसलिए यहाँ भेजा है कि जो भी लोग निकल रहे हैं घायल, उनका इलाज ठीक से हो, इस बात की चिंता शासन प्रशासन भी कर रहा है और सरकार की तरफ से मुझे भेजा गया है कि प्राथमिकता ये है इस समय कि कोई भी घायल जो बचाया जा सकता है उसको बचाना है और अच्छे से अच्छा इलाज सबका होना चाहिए। अधिकारियों को आपने सुना, जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जांच चल रही है और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं, उस वक्त का बयान है जिस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। जतिन बता रहे हैं, ताजा अपडेट ये, रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है, सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा चुका है। जतिन, जैसे कि आप बता रहे थे कि जो ग्रामीण इलाके होते हैं वहां अगर किसी की मौत हो जाती है तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग वहां पर पहुंचते भी हैं, ऐसे में ये बड़ा हादसा हो गया। लेकिन अधिकारी अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेंगे भी, लेकिन साथ ही साथ तस्वीरें आप फिलहाल की अब तक भी दिखाते रहिएगा और ये जानकारी दीजिएगा, क्या जो घायल स्थिति में अस्पताल पहुंचाए गए हैं लोग, उनकी हालत ठीक है? कहीं ये मरने वाला आंकड़ा बढ़ तो नहीं जाएगा, ऐसी आशंका तो नहीं है? देखिए, बिल्कुल आशंका इसी बात की है कि जो मरने वाला आंकड़ा है वो कहीं ना बढ़ जाए। एक बार मैं लाइव में जो एनडीआरएफ के कमांडेंट हैं उनसे बात कर लेता हूं। प्रवीण कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। एनडीआरएफ के ये कमांडेंट हैं। सर, आप इंडिया न्यूज पर इस समय लाइव हैं, हम ये जानना चाहेंगे कि रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है, क्या कुछ जानकारी टोटल पूरे हादसे के बारे में जानना चाहेंगे? पूरे हादसे के बारे में जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ। यहाँ पे लोग अपने किसी नजदीकी को लेके फ्यूनरल के लिए आए थे और अचानक ये बिल्डिंग कोलैप्स की वजह से, जो इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स की वजह से कुछ लोग यहाँ पे दब गए थे, जिनमें से 3 डेड बॉडीज हमने निकाली है। बाकी कुछ विक्टिम को सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने हॉस्पिटल में भेज दिया है। तो संख्या कितनी है डेथ्स की? संख्या हमारे हिसाब से तो जो 3 डेड बॉडीज हमने निकाली है उसी के बारे में हमारा इंफॉर्मेशन है। क्योंकि एनडीआरएफ ने 3 ही निकाली है। हालांकि हादसे के बारे में और क्या कुछ पता लग पाया? किस तरह के हालात थे जब आप आए, थोड़ा जानना चाहेंगे। जब हम आए थे उस समय सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल सोसाइटी के लोग काम में लग चुके थे। उन्होंने काफी लोगों को स्टेबलाइज करके जिंदा लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाने का काम किया, वुंडेड लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया है। हमारी टीम ने आकर के स्पेशलाइज्ड सर्च टेक्निक के और इक्विपमेंट के साथ यहाँ पे सर्च का काम किया है। इतनी मुश्किल आई क्योंकि काफी हम देख रहे हैं हादसा काफी दर्दनाक और बहुत मुश्किल भरे हालात यहाँ पर रहे। मुश्किल हालात तो है ही, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे इतना नुकसान हुआ है खामखा। तो दिक्कत ऑपरेशन के हिसाब से कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन यहाँ पे नहीं कहेंगे हम। अब ऑपरेशन अंत में, ऑपरेशन खत्म हो चुका है, रेस्क्यू ऑपरेशन? हाँ जी हाँ, हमारा K9 सर्च का लास्ट फेज चला हुआ है जी। तो डॉग सर्च में यदि कुछ संभावना होती है तो हम उसको फिर से कोई लगता है कोई दबा हुआ हो सकता है क्या? अब तो उम्मीद कम है, लेकिन फिर भी हम लास्ट मिनट तक कोशिश करेंगे अपनी। तो लास्ट मिनट तक कोशिश होगी। आप एनडीआरएफ के कमांडेंट को इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिवली सुन रहे थे। उन्होंने ये फाइनल जानकारी दी है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगभग खत्म हो चुका है। बल्कि ऑफिशियल जानकारी आप देखिए, मलबे की एक एक तस्वीर में आपको दिखाता हुआ चलूं। आप देखिए एनडीआरएफ की टीम लगातार मौजूद, प्रशासन की टीम, पुलिस और दूसरे तमाम महकमे, चाहे फायर डिपार्टमेंट की बात करें, स्वास्थ्य विभाग की बात करें, जैसा कि मैंने बताया कि मंडल की कमिश्नर खुद यहां पर पहुंची हैं और पूरे मामले के हालात समझे हैं। और आईजी प्रवीण कुमार को भी आप सुन रहे थे कि उन्होंने क्या कुछ कहा और अभी आपने जो एनडीआरएफ के कमांडेंट हैं उनको सुना। जी, अगर आप एनडीआरएफ की टीम से किसी से पूछ पाए जतिन, जो घायलों को वहां से निकाला गया, जिन्हें रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया गया, उनमें जानकारी ये भी मिल रही है अस्पताल प्रशासन की तरफ से कि कई लोग बहुत ही सीरियस कंडीशन में पहुंचे हैं। जी देखिए, बिल्कुल जो कई लोग हैं वो काफी सीरियस कंडीशन में हैं। यहाँ अधिकारी तमाम मौजूद हैं जो इस बात की निगरानी यहाँ पर कर रहे हैं। एक बार हम एसपी देहात साहब से जरूर पूछ लेंगे। सर, क्योंकि इंडिया न्यूज पर आप इस समय लाइव हैं, सर ये मैं जानना चाहूंगा कि जो घायल हैं उनकी क्या कुछ स्थिति आपको अभी पता चली है? आप इस समय जो देख रहे हैं ये इराज राजा साहब हैं जो एसपी देहात है गाजियाबाद के, और यहाँ पर पहुंचे। जी, घायलों की स्थिति थोड़ा। घायलों की स्थिति कुछ काफी ठीक स्थिति में है। कुछ के जो माइनर इंजरीज थी उनको प्राथमिक उपचार दिया गया है सीएससी में और एमएमजी अस्पताल में, तो वो लोग ठीक हैं। कुछ लोग के सीरियस इंजरीज हैं तो उनके उपचार चल रहा है। तो
लगभग जो स्थिति अब लगभग क्लियर है कि लगभग 17-18 के आसपास जो घायल हैं उनमें अभी 2-4 लोग और भी गंभीर रूप से घायल हैं। सर एक सवाल जरूर उठ रहा है कि इसमें कितनी महिलाएं कितने पुरुष, कुछ अगर आप आंकड़ा बता पाए, हालांकि जल्दबाजी हम है लेकिन फिर भी कितने आंकड़ा? इसमें लगभग सभी पुरुष हैं, कोई भी महिला नहीं है, क्योंकि शमशान भूमि थी, यहाँ पर सभी लोग पुरुष ही आए हुए थे। उस समय क्रियाक्रम के बाद मौन वाला उनका चल रहा था, तो इस समय इसमें लगभग सभी पुरुष हैं। कारण अभी तक कुछ साफ हो? कारण अभी इसमें अब जो भी जांच है उच्च अधिकारी करेंगे, उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। तो आप इराज राजा साहब को यहाँ सुन रहे थे, उन्होंने बताया कि सभी पुरुष हैं। देखिए बात करते करते ऑफिशियल जानकारी में ही तमाम चीजें इंडिया न्यूज पर साफ हो गई कि सभी जो लोग हैं जो घायल हैं वो पुरुष हैं और शमशान भूमि है, यहाँ पर पुरुष ही आते हैं। उन्होंने ये चीज बताई और तमाम अपडेट्स बताए उन्होंने कि ऐसी आशंका कम है कि कैजुअलिटी बढ़े, लेकिन 17-18 जो लोग जिनकी डेथ हुई है वो जाहिर है उन सबके घर में मातम, इस समय उनका गम का माहौल। जी समझ सकते हैं जतिन, साल की शुरुआत जब लोग नए साल का जश्न मना रहे थे, स्वागत कर रहे थे, उसी वक्त ये दर्दनाक हादसा हुआ है। 17 से 18 लोगों की जान जा चुकी है, कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं। जतिन गोस्वामी पल पल का अपडेट, ताजा तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। जतिन नजर आप बना के रखिएगा, आगे जो भी अपडेट होगा इस खबर से जुड़ा हुआ दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। आगे बढ़ते हुए जो अगली बड़ी खबर है वो मथुरा से है। बांके बिहारी मंदिर में सुरक्षा कर्मियों की बदसलूकी का मामला सामने आया है और यही इस वक्त का ताजा अपडेट और बड़ी खबर है। श्रद्धालु जो पहुंचे थे यहाँ पर उनसे सुरक्षा कर्मियों ने मारपीट की है, धक्का मुक्की हुई और आए दिन इसी तरह की गुंडागर्दी सुरक्षा कर्मियों की तरह जरिए होती है। मंदिर में जो श्रद्धालु हैं वो इस तरह की जानकारी दे रहे हैं और ये तस्वीरें आप देखिए, श्रद्धालु जो यहाँ पहुंचे थे उनके साथ कैसा सुलूक यहाँ मौजूद सुरक्षा कर्मियों के जरिए होता है, आए दिन होता रहा है। इसकी शिकायत श्रद्धालुओं ने की है। यूपी के मथुरा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, बांके बिहारी मंदिर जहां श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। देश ही नहीं विदेशों से भी कई श्रद्धालु ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचते हैं और ये देखिए जब श्रद्धालु अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, सुरक्षा कर्मी की ये जिम्मेदारी होती है कि वहां एहतियात रखें, वहां सुरक्षा इंतजामों का ध्यान रखें, लेकिन श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की इजाजत कहीं से कहीं तक दी नहीं जाती, जो यहाँ हो रहा है। इन्हीं तस्वीरों के साथ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द।